अच्छा, एक बात सोचिए, आज सुबह से अब तक कितनी प्लास्टिक की चीजें हमारे हाथ से गुजरी हैं। पानी की बोतल, दूध का पैकेट, चिप्स का रैपर, लिस्ट तो लंबी है, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस्तेमाल के बाद ये सारा प्लास्टिक आखिर जाता कहाँ है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है और इसका जवाब जानना हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्लास्टिक हम फेंक देते हैं वो आखिर जाता कहाँ है। और इसका जवाब यकीन मानिए आपको चौंका सकता है, क्योंकि इसकी कहानी सिर्फ कूड़ेदान पर खत्म नहीं होती। अरे नहीं, ये तो एक ऐसे सफर पर निकल जाता है जिसके बारे में हमें अंदाजा तक नहीं है। अब ये समझने के लिए कि प्लास्टिक आखिर गायब क्यों नहीं होता, हमें पहले ये जानना होगा कि प्रकृति चीजों को गायब कैसे करती है और प्लास्टिक इस पूरे सिस्टम से अलग क्यों है। इसे प्रकृति का अटूट दुश्मन क्यों कहते हैं? इसका सारा राज इसकी बनावट में छिपा है। देखिए, प्लास्टिक कोई कुदरती चीज तो है नहीं। इसे बनाया जाता है कच्चे तेल से। और इसकी सबसे खास और कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक बात है इसके अंदर के केमिकल बॉन्ड्स। ये इतने ज्यादा मजबूत होते हैं, इतने मजबूत कि हमारी प्रकृति के पास इन्हें तोड़ने का कोई तरीका ही नहीं है। और बस यही चीज इसे लगभग अमर बना देती है। अब जरा इसकी तुलना प्रकृति के अपने रिसाइकलिंग सिस्टम से करते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन से, या जिसे हम आम भाषा में सड़ना कहते हैं। जैसे पत्ते, फल, कागज, ये सब चीजें क्या होती हैं? छोटे छोटे जीव इन्हें खाकर या गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। है ना एक कमाल की प्रक्रिया। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रकृति के पास अपने टूल्स हैं, बैक्टीरिया, फंगस, गर्मी, नमी, इनसे वो लगभग हर चीज को वापस मिट्टी में मिला देती है। लेकिन प्लास्टिक के उन सुपर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स के आगे प्रकृति के ये सारे टूल्स फेल हो जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, प्लास्टिक सड़ता ही नहीं है, कभी नहीं। तो सवाल फिर वही, अगर ये सड़ता नहीं तो फिर जाता कहाँ है? जवाब सीधा और थोड़ा डरावना है, कहीं नहीं। ये बस यहीं रहता है, हमारे आसपास, सदियों तक। चलिए देखते हैं कि हमारी फेंकी हुई एक छोटी सी चीज अपने पीछे कितनी कितनी लंबी विरासत छोड़ जाती है। जरा इस नंबर को देखिए, 450। जी हाँ, 450 साल। जरा सोचिए, एक पानी की बोतल जिसे हम मुश्किल से 10 मिनट में पीकर फेंक देते हैं, वो इस धरती पर 450 सालों तक वैसी की वैसी पड़ी रहती है। ये तो हमारी कई पीढ़ियों से भी ज्यादा है। सच में कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये कहानी सिर्फ पानी की बोतल की नहीं है। एक मामूली सा प्लास्टिक बैग 20 से 30 साल, एक डिस्पोजेबल डायपर 500 साल से भी ज्यादा, और मछली पकड़ने वाला जाल, वो तो 600 साल तक हमारे समंदरों में घूमता रहता है। इसका सीधा मतलब ये है कि आज जो कचरा हम फेंक रहे हैं उसे हमारी आने वाली कई कई पीढ़ियां देखेंगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। अगर हमें लगता है कि प्लास्टिक का बस सदियों तक पड़े रहना ही सबसे बड़ी समस्या है, तो हम एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। असली खतरा तो वो है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई तक नहीं देता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिक कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता? क्या वो हमेशा किसी न किसी रूप में यहीं मौजूद रहता है? इसका जवाब है नहीं, ये कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। तो फिर होता क्या है इसका? देखिए, ये गलता नहीं, सड़ता नहीं, बस टूटता है, छोटे और छोटे और छोटे टुकड़ों में। इन्हीं ना दिखने वाले टुकड़ों को कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। और ये इतने छोटे होते हैं कि हवा में, पानी में, मिट्टी में हर जगह फैल जाते हैं। फिर ये पानी के जरिए पहुंचते हैं मछलियों के पेट में, और फिर उन्हीं मछलियों के जरिए सीधा हमारी खाने की प्लेट में। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? बहुत भयानक। जानवर इसे खाना समझकर खा रहे हैं और मर रहे हैं। हमारे शहरों के नाले जाम हो रहे हैं जिससे बाढ़ आ रही है। हमारी खेतों की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। और सबसे डरावनी बात, ये हमारे शरीर में घुसकर गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। हमें ये याद रखना होगा कि प्लास्टिक का हर छोटा टुकड़ा एक बहुत बड़ी तबाही का हिस्सा है। हाँ, ये सब सुनना यकीनन बहुत डरावना है, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात ये है कि इस कहानी का अंत हम सब मिलकर लिख सकते हैं। इसका समाधान कहीं बाहर नहीं, हमारे ही हाथों में है। अब एक्शन लेने की बारी हमारी है। तो सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं? शुरुआत बहुत छोटे छोटे कदमों से हो सकती है। जैसे अगली बार बाजार जाएं तो कपड़े या जूट का थैला साथ ले जाएं।
सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब जो एक बार इस्तेमाल होके फेंका जाता है उसे सीधी सीधी ना कहें। अपने घर के कचरे को अलग अलग करना शुरू करें ताकि प्लास्टिक आसानी से रिसाइकल हो सके। और हाँ, सबसे जरूरी, इस बारे में अपने दोस्तों और परिवार वालों से बात करें, उन्हें भी जागरूक करें। याद रखिए, हर एक छोटा कदम मिलकर ही एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, प्लास्टिक हमारी सुविधा के लिए बनाया गया था, हमारी धरती और हमारी जिंदगी को खतरे में डालने के लिए नहीं। अगर आज हम नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगी और वो हमसे सवाल जरूर करेंगी। तो आज हमें खुद से ये पूछना होगा कि हम उनके लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं, प्लास्टिक के कचरे से भरी हुई या फिर जिंदगी से भर